नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.1 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 1 को। ये प्रश्नावली जिसका नाम त्रिकोणमिति है, ये हमारे लिए कक्षा 10 में एक नई प्रश्नावली है जिसको हमें सीखना है। इसके परिचय वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसको मैंने कहा था कि इसके मान आपको याद कर लेने चाहिए, आगे इसका प्रयोग बार बार होगा। तो मैं आशा कर सकता हूं कि उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपने मान ज्ञात कर लिए होंगे। नहीं भी किए होंगे तो मैं एक एक करके सभी को आपको समझाते हुए चलूंगा, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे जैसे आप याद करेंगे, जो याद करने वाली चीज़ें हैं, आगे त्रिकोणमिति आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। इसके जितने ज़्यादा प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करेंगे यानी हल करेंगे, आपके लिए ये उतना ही आसान होता चला जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को पढ़ के समझते हैं कि ये क्या कहता है और फिर इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में जो भी समस्याएं हैं आपकी, उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, भुजा AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और भुजा BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 दिया गया है और प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। ये साइन A और कॉस A क्या होते हैं, ये हम लोगों ने सीखा है परिचय वीडियो में। ये क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हमने ये जाना था कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम पहले चित्र बना लेते हैं जो हमसे प्रश्न में कह रहा है। हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे ये एक भुजा हो गई, एक दूसरी भुजा बना लेते हैं और इन भुजाओं के शीर्ष को हम क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ये कोण B हो गया हमारे लिए, इसको शीर्ष A मान लेते हैं और इसको शीर्ष C, और ये कोण B 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे हम कोण A की ही बात करते हैं, जिसको हम चाहें तो थीटा भी मान सकते हैं। थीटा क्या है? एक ग्रीक अक्षर है, कोण को निरूपित करने का एक तरीका है। जैसे कि कोण A को निरूपित करने के लिए हम लिख सकते हैं कि कोण CAB, या कोण A ऐसे लिख सकते हैं, या केवल थीटा से या कोण थीटा करके ऐसे भी इस कोण को हम निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रख लेना चाहिए कि थीटा क्या है। थीटा कोण को निरूपित करने का एक तरीका है। अब चलिए यहाँ पे हम एक बार फिर से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा। क्या चीज़? साइन थीटा, या साइन A कह सकते हैं आप, साइन A। फिर दूसरा कॉस A, तीसरा हमने जाना था टैन A, ऐसे ही हमने जाना था कॉसेक A, फिर सेक A, और फिर हमने जाना था कॉट A। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसके बारे में हमने ये जाना था कि साइन A अगर हम कह रहे हैं तो साइन और ये कोण A और इसका मान क्या होता है, इस चीज को हमने जाना था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख जो भुजा होती है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। ये हमारे लिए बेसिक चीज है जिसको हम कक्षा 9 में या उससे पहले पढ़ के आ रहे हैं। जिस कोण की बात कर रहे हैं और जिस भुजा पे ये कोण बना रहता है उसको हम आधार कहते हैं, और इसके सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। कोण A की हम बात कर रहे हैं। यही इसी प्रकार से यदि हम कोण C की बात करते तो इस भुजा पर ये कोण C बना हुआ है, तो ये लंब जो लिखा हुआ है ये C के लिए आधार हो जाता, और C की सम्मुख भुजा ये जो AB है, जो आधार यहाँ पे लिखी गई है कोण A के लिए, ये इसके लिए क्या हो जाती? लंब हो जाती। और कर्ण किसी भी कोण के लिए ये जो कर्ण है हमेशा कर्ण ही रहेगा। ठीक है, तो साइन A की अगर हम बात करें तो इसका मान हो जाता है इस कोण A के लिए जो लंब है, लंब और कर्ण का अनुपात। ऐसे ही कॉस A के लिए क्या हो जाता है, इस भुजा के लिए ये आधार और कर्ण का अनुपात। किसका अनुपात? आधार और कर्ण का अनुपात। हम टैन A की बात करें तो इस कोण A के लिए जो उसका लंब है उसका और उसका आधार है, क्या चीज है? आधार है, इसका अनुपात। ऐसे ही हम कॉसेक A की बात करें तो इस कॉसेक A के लिए जो कर्ण है, कर्ण और उसका लंब का अनुपात कॉसेक A हो जाता है। सेक A की अगर हम बात करें तो सेक A इसका कर्ण और इसके आधार का अनुपात हो जाता है, किसके?
कोण ए के लिए। ऐसे ही कॉट ए की अगर हम बात करें तो कॉट ए आधार और लंब का अनुपात हो जाता है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इसी के मान को हमें याद रखना है। ये एक चीज़ है जिसको हमें याद रखना है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। भुजाओं की लंबाई के बीच का वो संबंध होता है, तो उसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अध्याय 6 में भी हम पढ़ के आ रहे हैं या इससे पहले कक्षा 8 में, 7 में, 6 में, हर जगह हम इस चीज़ को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। मैंने आप सभी को बता रखा है कि इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने के भी कुछ तरीके होते हैं। कुछ तरीके फेमस हैं जिसको आप याद रख सकते हैं या याद करने के लिए आप अपना भी तरीका बना सकते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा है कि ये जो साइन होता है इसको 1 नंबर, कॉस को 2 और टैन को 3 मान के चलिए। 1, 2, 3 पे इनको क्रम से याद रखिए। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, ठीक है। और हमने ये भी सीखा है, हमने ये भी देखा है कि ये जो साइन होता है इसका व्युत्क्रम कोसेक ए होता है। यहाँ पे देखेंगे तो साइन का मान क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, और कोसेक का मान होता है कर्ण बट्टे लंब। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है या कोसेक का व्युत्क्रम साइन होता है। हम ये भी जानते हैं कि कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है या सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है। यहाँ पे कॉस का मान देखेंगे तो आधार बट्टे कर्ण होता है, यहाँ पे कर्ण बट्टे आधार होता है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। ऐसे ही टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है और कॉट का व्युत्क्रम टैन होता है। लंब बट्टा आधार ये है, ये आधार बट्टा लंब है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब चलते हैं इस बात पे कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो याद रखने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं जिसको याद रखता हूँ मैं आप सभी को भी बता देता हूँ। ये सबसे बेसिक तौर पे होता है। जब ये चीज़ें आप प्रैक्टिस में ले लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस ट्रिक की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो ट्रिक अपना के इसे याद रख सकते हैं। क्या चीज़ है कि लाल बट्टे कक्का, ये क्या चीज़ है इसको ध्यान में रखिए। ये क्या है, एल बट्टे के एक अनुपात है। एल बट्टे के, एल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण। एल से लंब, के से कर्ण। तो साइन यानी कि लंब बट्टे कर्ण। कॉस के लिए ये 1 नंबर हो गया। दूसरा चीज कॉस के लिए आप याद रख सकते हैं ए से आधार और के से कर्ण। तो दूसरा कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण। तीसरे नंबर पे हमने क्या कहा था आपको याद रखने के लिए, टैन, यानी कि टैन का मान क्या होता है, एल से लंब, ए से आधार, लंब बट्टे आधार, इसका ये मान होता है। अब इसके अलावा जो और 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं इनके उल्टे होते हैं, तो व्युत्क्रम से आप याद रख सकते हैं, या कक्का बट्टे एल ए एल लाल करके आप याद रख सकते हैं। फिर आपको ये क्रम याद रखना पड़ेगा। 4 नंबर पे कोसेक, 5 नंबर पे सेक और 6 नंबर पे कॉट आएगा। जैसे कि साइन का व्युत्क्रम पहले, फिर कॉस का व्युत्क्रम, फिर टैन का व्युत्क्रम, ऐसे आप याद रखेंगे। ये तरीका है कि आप शुरू में पढ़ रहे हैं तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। यदि आपको याद नहीं है और कहीं फंस गए तो इसको लिख के भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक चीज़ें जो आप सभी को पता होनी चाहिए। चलिए इस चीज़ को मिटाते हैं और अपने प्रश्न को हल करते हैं जो अपना प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप सभी याद कर लेंगे या आप सभी को अभी तक याद हो गया होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमने मिटा लिया। हमें प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न में हमें एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसका कोण B क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है। तो ऐसा हमने चित्र बना लिया। भुजा AB की बात कर रहा है जो कि 24 सेंटीमीटर है और भुजा BC की बात कर रहा है जो कि 7 सेंटीमीटर है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो साइन ए होए, साइन ए का मान, कोण ए की बात कर रहे हैं तो साइन ए का मान लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अभी हम लोगों ने देखा, या आप ऐसे याद रख सकते हैं एल ए एल लाल बट्टे कक्का। ठीक है, यहां से देखेंगे तो लंब का मान क्या है, लंब है, इसके लिए BC हो जाएगा। BC बट्टे कर्ण क्या है, AC है तो AC। BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया हो तो 7, और AC का मान यहाँ पे देखेंगे तो हमें नहीं पता है, तो AC का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो AC का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम सभी जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके 2 भुजाएं दी गई होंगी तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण हमें नहीं पता है, लंब पता है, तो लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग 24 का स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये कर्ण का मान हो जाएगा।
ये कर्ण क्या है, AC है, तो AC लिख के भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग क्या होता है 576। तो इसको अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 6 और 9, 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 का 2 हाथ में 1, 5 1 6, 625 होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा, यानी कि AC बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा कर्ण क्या आया, 25 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे इसको हम 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कर्ण हमने ज्ञात कर लिया। इस चीज़ को आपको प्रश्न को भाषा के साथ लिख के हल करना है। मैं आपको यहाँ पे प्रश्नों को समझाने पे बल दे रहा हूँ। भाषा के साथ इन सभी प्रश्नों के हल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि एक PDF होगा, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप चाहें तो अपनी भाषा में भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो हमने कर्ण ज्ञात कर लिया 25, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 7/25 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही cos A की बात कर रहा है। cos A ज्ञात करने के लिए तो cos A का मान होता है आधार बट्टे कर्ण। अभी हम लोगों ने देखा, या आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, लाल बट्टे कक्का। 2 नंबर पे क्या आता है, cos आता है, यानी कि A/K। A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आधार क्या है, इस कोण A के लिए आधार AB है। AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और कर्ण की लंबाई AC की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos A का मान हो जाएगा। यही भी हमसे प्रश्न में पूछ रहा है दूसरे प्रश्न में। ये तो 1 नंबर प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि साइन C का मान क्या होगा। साइन C का भी मान क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण ही होगा। अब यहाँ पे कोण C के लिए लंब कुछ और होगा, कर्ण तो वही रहेगा। यहाँ पे अगर हम कोण C की बात करें तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि कोण C के लिए इसकी सम्मुख भुजा जो होगी लंब होगी, और जिस भुजा पे ये बना रहेगा ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कोण C के लिए हमारे लिए लंब क्या हो जाएगा, ये AB भुजा हो जाएगा, यानी कि AB बट्टे कर्ण की लंबाई AC। ये AB क्या है 24 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है AC 25 सेंटीमीटर। तो साइन C का मान 24/25 हो जाएगा। ऐसे ही 2 नंबर के अगले प्रश्न की बात करें, cos C के लिए, इस C के लिए cos C का भी मान क्या हो जाएगा, आधार बट्टे का कर्ण। और cos C के लिए आधार क्या होगा, आधार की लंबाई BC होगी और कर्ण की लंबाई AC होगी। BC का मान 7 सेंटीमीटर, AC का मान 25 सेंटीमीटर, और एक cos C का मान क्या हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई मन में आपका प्रश्न रह जाता है तो मैंने बता दिया कि उसे आपको कैसे पूछना है, तो उसे पूछ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।